Let's proceed. So, who will define that? What is a constitution? Ji, anyone? Ji, I'm waiting for the definition. Anyone can define that? What is a constitution? So, in case if you are not clear what is a constitution, कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली, अच्छा ये जो मैं आपको बातें जो बता रहा हूँ ना, मैं आपको ये मैंने बुक्स पढ़ के मैंने डेफिनेशन वहां से निकाली है, डिफरेंट जगह से पढ़ के मैंने उसका जो है एक लेक्चर को मैंने तैयार किया होता है। तो जो मैं आपको चीजें भी बता रहा हूँ एक तो रिकॉर्ड हो रही हैं, बाकी आप जो है वो अगर उसको नोट भी कर लें तो एक अच्छी बात है। अच्छा, वो कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री. रिदा हैज टोल्ड अस दैट इट इज अ डॉक्यूमेंट टू मैनेज अ स्टेट. ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आप जी आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? ओके. So, I was telling that the constitution of a state is basically it is a set of rules. ठीक है, set of rules regulating the powers of its government. गवर्नमेंट की पावर को रेगुलेट करता है कि कहाँ पे उसकी पावर है, कितनी है पावर, और जो आपके शहरी होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनके हकूक क्या है, राइट्स क्या है, और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, देयर ड्यूटीज. ये आपने तीन चीजें याद रखनी है. और ये बेसिक जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन ये करता है. आपको पता है ना कि थॉब्स जो है, थॉमस हॉब्स, उसने एक स्टेट ऑफ नेचर डिफाइन की थी. स्टेट ऑफ नेचर, हु इज फेमिलियर विद दिस स्टेट ऑफ नेचर? स्टेट ऑफ नेचर बेसिकली ये है कि अगर एक आप इमेजिन कर लें एक सोसाइटी जहां पे कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है, जहां पे कोई कानून कायदा नहीं है, वहां पे थिंग्स विल टर्न टू गो ऑन इन द स्टेट ऑफ नेचर. देयर विल बी एनार्की. Everyone will want to want to spend life according to its his or her own wishes, जो उसको सही लगे. तो हम जो है ना, बेसिकली ह्यूमन सोसाइटी, इफ इट इज नॉट regulated by the rules, it will be it will be experiencing a state of nature where things will be anarchic,
there will be chaos in the society. Chaos आप समझते हैं? अच्छा स्टूडेंट, जहां पे ना समझ आए, अगर आप बोल नहीं सकते माइक पे, तो you should type at least, you know. So I know कि I'm not talking to जो है, I'm not talking to myself. आपका मुझे फीडबैक, और यहाँ जहां पे आपको लगे आपको मेरी बात समझ नहीं आई, आप लिख के अब सवाल पूछ लो उसी वक्त, इससे पहले कि मैं आगे निकल जाऊं, बिकॉज आई हैव नो वे ऑफ नोइंग दैट आपको चीज समझ आई है कि नहीं आई. इट इज ओनली योर फीडबैक दैट विल लेट मी नो. सो स्टेट ऑफ नेचर एंड स्टेट ऑफ केओस एंड एनार्की, इट इज दैट स्टेट जहां पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है सोसाइटी में. तो उसका फॉर्मूला ये था थॉमस हॉब्स का, कि आप स्टेट ऑफ नेचर को जो है अपना प्रिवेंट करने के लिए, खत्म करने के लिए, यू विल हैव, यू नीड, यू नो, कॉन्ट्रैक्ट विद इन द सोसाइटी. एक सिटीजन्स को आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है, थ्रू क्या, दैट कॉन्ट्रैक्ट which will, you know, establish an order in the society, that will be the social contract. social contract, ठीक है. अच्छा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आपस में सोसाइटी में एक रूल आपने स्टैब्लिश कर लिया कि इसके तहत सारे चलेंगे, इसकी रिस्पेक्ट करनी है, ताकि हम जहालत की तरफ, ताकि हम जो इंसान की जो स्टेट ऑफ नेचर है उस पर हम रिवर्ट ना हो जाए. ठीक है, थोड़ी सी जरा पॉलिटिकल थ्योरी है, लेकिन हम क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड, दैट इज वन ऑफ द कोर टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल साइंस. That is why Constitution establishes, you know, Constitution is a social contract, the social contract between the government and the citizen. Now, Thomas Hobbes. अच्छा, मैं अब स्लाइड जो है ना वो आपको चले दिखाता ही हूँ, लेकिन मेरी आदत है, I tend to keep the lecture, you know, interesting, and for that purpose I ये स्लाइडें भी आपको मिल जाएंगी, वो मसला नहीं है, लेकिन I use Google because to illustrate my point. Now, here is the state of nature, Thomas. Google करेंगे, so you will find this state of nature. अच्छा, state of nature में क्या है कि जी, ये जैसा मैंने आपको बताया कि anarchy है और social disorder है and everything like that. Now, no one will want this anarchy in the society. No one will want such an anarchy in the society. Now, in order to, you know, कि ये anarchy खत्म हो जाए, you need a social contract. Now, social contract can be established can be established between the rulers and the ruled. आप फॉलो कर रहे हैं मेरी बात, कि रूलर्स और रूल्ड के दरमियान जो है आपने एक मुआहदा करना. हु वाज द रूलर एट दैट टाइम? जब थॉमस होब ने अपनी थ्योरी दी थी, जो रूलर था वो आपका किंग हुआ करता था. रूलर जो है आपका किंग हुआ करता था. लेकिन जो है अब आजकल के दौर में आपके रूलर जो हैं, दे आर व्हाट? They are the government. Government are the ruler. So Constitution does exactly that, which Thomas Hobbes, you know, wanted. That a social contract will limit the powers of the government, या regulate करेगा उसकी powers को, और citizens को उनके rights क्या हैं और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं. ये एक social contract establish हो जाएगा in the society. Now, the name of the social contract in the present era is the Constitutions. Constitution है आपका society में. And do you know कि सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? एनीवन, क्विकली मुझे कोई बताए, विच इज द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? ठीक है, चलें, अगर आपको नहीं पता, ये आप गूगल कीजिएगा, एंड आई एम जस्ट गिविंग यू टिप, ट्राई लुकिंग आउट फॉर जापान. ठीक है. अच्छा, जहां पे हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की, या वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, वो आप यूएसए की बात कर सकते हैं. उनका बड़ा शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वी द पीपल. ठीक है, अगर आप उसको सारा पढ़ेंगे. अच्छा, इसी तरह ही पाकिस्तान भी मतलब शुरू में जब तकसीम होती है तो एक मुल्क बनता है. उस मुल्क में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? देयर इज नो, यू नो, देयर इज हार्डली एनी प्लेस जहां पे कोई रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हुआ, मतलब एक नई रियासत बनी है. सो यू नीड अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड. उसके लिए द फर्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट वी बोरोड, आपको पता है वो कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ये हमारा इनिशियल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, या इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन. दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने इसको अडॉप्ट कर. ठीक है.
Now, once we adopted this, but it was, ये एक interim setup था सारा, एक interim constitution था कि जब तक हम अपना आइन नहीं अपना लेते, इसने हमारे आइन की तरह एक्ट किया। हमारे आइन को जो है, हमारा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन which we adopted was this Government of India in 1935. Now the task was very important for the new constituent assembly, यानी कि आपकी जो है आपकी असेंबली थी जिसको आप आज मजलिस शूरा कह रहे हैं, उसका फर्स्ट टास्क था कि वो एक आइन बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, बिकॉज दिस वाज नॉट टेलर मेड फॉर पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लिए नहीं बना, ये तो जो है वो यूनाइटेड इंडिया के लिए बना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आप तभी इसका नाम से पता लग जाता है। तो इसको हमने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन इसमें की थी, लेकिन वी नीडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू सूट आवर पर्टिकुलर सिचुएशन, and that is why the first task for the constitution, for the constituent assembly, यानी कि जो आपकी मजलिस शूरा थी शुरू में, उसके लिए पहला टास्क ये था कि वो एक आइन बनाए। अब उस आइन को बनाने के लिए नाउ दे नीडेड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस उन्हें चाहिए थी। उन्हें गाइडलाइंस चाहिए थी कि जी हमारा आइन कैसा होएगा, कैसा किन प्रिंसिपल्स पे हमने आइन बनाना है, किन जो है वो की पॉइंट्स को हमने मद्देनजर रखते हुए हमने जो है वो एक आइन हमने क्रिएट करना है। सो दे नीडेड सम ऑब्जेक्टिव्स ऑन विच दे कुड build the on which they could establish the constitution। और वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हम उन्हें कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। यानी कि बेसिकली आपकी एक, जिस तरह आपने एक इमारत खड़ी करनी होती है, इमारत के लिए आपको एक उसकी बुनियादें चाहिए। तो हमारी जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को खड़ा करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होएगा, किस डायरेक्शन में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जाना है, सो वी नीडेड सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फॉर दैट। हमें एक बेसिक प्रिंसिपल्स चाहिए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड दैट वर द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको पता है कि ये जो है वो हमारी जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अडॉप्ट करती है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। पता है किसी को कब करती है? 12 मार्च 12 मार्च 1949। अब पेपर में उसने एक दफा पूछा था कि जी ये प्रेजेंट कब होता है। इट वाज प्रेजेंटेड इन दिस 7th मार्च एंड इट वाज अडॉप्टेड इन 12th मार्च 1949। तो इसमें जो है ना ये बेसिक जो है वो बेसिक फीचर्स थे। फीचर्स मीन के जी ये प्रिंसिपल्स थे कि जी किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हमने करना है, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। सो यू कैन सी इन दिस दिस पिक्चर दैट दीज वर द मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और मेन फीचर्स क्या थे? सोवरेनिटी विल बिलोंग टू गॉड। हालांकि आपको पता है नॉर्मली स्टेट्स में सोवरेनिटी कहाँ पे होती है? डू यू नो where is the sovereignty, where does the sovereignty lie? पहले तो sovereignty का मकसद आप जान लें कि what is sovereignty। sovereignty को कोई बंदा describe कर सकता है? Can anyone explain what is sovereignty? Absolute power, absolute power। जिस तरह के ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी सॉवरन है कि इट कैन लेजिस्लेट ऑन एनीथिंग। ब्रिटिश पार्लियामेंट को आपने देखा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट अगर आप उसमें टीवी में देखी होगी आपने, दिस इज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। So it is normally said that the British Parliament can legislate on anything and it can even declare a man a woman and a woman a man। इतनी ये sovereign है, इतनी खुद मुख्तार है ये। लेकिन the question is, can Majlis Shura, the Assembly of Pakistan, can it legislate on anything? कर सकती है कि नहीं? स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सारी जिंदगी ये इस तरह के सवाल जो है ना वो जरा ब्रेन टीजर के तौर पे आपके सामने आने ही। तो द क्वेश्चन इज कि क्या हमने आइन ऐसा बनाना है कि जिसमें सारी सॉवरेनिटी पीपल के पास, यानी कि व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट इज द पीपल, पीपल सिट इन द पार्लियामेंट। सो विल आवर पार्लियामेंट बी विल इट हैव सॉवरेनिटी? बताएं जी। ये एक बहुत बड़ा, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। बिकॉज हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू गॉड, सो वी कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। मतलब ऑन नॉट ऑन, मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी चीज उठा के नहीं आप लेजिस्लेट कर सकते उस पर,
कोई भी मैटर पे आप लेजिस्लेट नहीं कर सकते, देयर आर आपकी सर्टेन लिमिटेशंस हैं, बिकॉज यू हैव डिक्लेयर्ड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू गॉड। नाउ व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैसी आपको हुकूमत चाहिए, किस तरह, देखिए आपने अगर एक बहुत बुलंद इमारत खड़ी करनी है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपकी बुनियादें थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के, दे वर द बेसिक यू नो, दे वर द बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप डिपेंड करता है आपने किस तरह की बिल्डिंग बनानी है, उस तरह की आपको बेस चाहिए। So you wanted a setup in the state, you wanted a social contract in the state where the sovereignty will belong to God and it will be based on democracy. अच्छा जी, फेडरल रिपब्लिक बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी जस्टिस, ठीक है जी। अच्छा, इट मींस कि आप इस्लामिक स्टेट को एनविजन कर रहे थे, मुस्लिम वे ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना, एंड यू नो ये जो मेन फीचर्स हैं यू कैन फाइंड इट ऑन द नेट इन वेरियस प्लेसेस। अच्छा, जो मैंने आपको ये जो बातें कही हैं ये जो है हामिद खान साहब की किताब में है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उसमें आपको वो एक मिल सकते हैं मेन फीचर्स क्या हैं। ये जस्ट आपको 3-4 फीचर, अगर आप कोई भी स्लाइड खोलेंगे ना 3-4 फीचर, और मैंने आपको समझा भी दिया कि सॉवरेनिटी होगी, डेमोक्रेसी होगी, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को हमने इंप्लीमेंट करना है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो जस्टिस के हैं, इक्वालिटी के, टॉलरेंस के, ठीक है, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगी, मुस्लिम्स विल बी एबल टू लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सन्ना। अब आपने जब ये एक बेसिक आपने सेट कर लिया कि जी ये फ्रेमवर्क है जिसके अंदर रह के आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है, सो नाउ वाज द टास्क ऑफ यू नो मेकिंग द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है, अब आप मुझे बताएं स्टूडेंट्स, आप लोग गौर से लेक्चर सुन रहे हैं, मुल्क आपका 1947 में बनता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी चलें आप, ठीक है, डिले थोड़ा सा होता है, वो 1949 में आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ले आते हैं। आपको पता है पहला आपका आइन कब आता है? एनीवन क्विकली जरा, पहला आइन आपका कब आता है? 1956। 1956। कितने साल का फर्क आ जाता है तकरीबन आपका? 9 years। 9 years। तो व्हाई इज दैट? नहीं 9 years नहीं, 56 6 और एक 7 साल का तकरीबन फर्क आ जाता है 1949 के बाद, 7 साल का वो, और 9 years का 1947 से, ठीक है, ठीक है, चले अगर उस तरह से हम देखें, 47 से 9 years का, 49 से 7 years का, तो ये आप 7 साल 9 साल, ये क्यों इतना फर्क आता है? ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएमएस में आया हुआ है, डिले क्यों होती है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में? जी थोड़े से हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, व्हाई देयर वाज सो मच डिले। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका मतलब इट मींस कि यू वर लिविंग विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप रह रहे हैं तो, और आपने 1935 कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरम बनाया हुआ है एज एन इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन, so it means कि to some extent you were living in the state of nature, वो जो थॉमस होब्स की थी कि जी chaos है, anarchy है सोसाइटी में। तो why there was delay in the constitution making? जी जिन्होंने अभी ये बताया तो वो कोई एक पॉइंट शेयर कर दें, किसी को अगर टेक्स्ट करना चाहता है इस पे चैट पे लिख दे, इट्स अप टू यू, लेकिन क्विकली जरा लिखिए, हमने आगे चलना है। नहीं, थोड़ा सा आपने इसको एक्सप्लेन करना है, मैनेजमेंट इशू, इसको जरा कोई स्पेसिफिक होके आप लिखिए, मतलब दिस इज टू जेनेरिक। अच्छा, इसमें आपको पता है कि जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, फॉर मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन यू नीड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन था पॉलिटिक्स में, especially after the intervention, you know, after the arbitrary